चलिए खबरों का रुख करते हैं। आपको बताते हैं आज भी दिल्ली की हवा बहुत खराब है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 पार नजर आई है। आनंद विहार की बात करें तो वहां AQI 445 पाई गई है। विवेक विहार में AQI 447 मापी गई, 27 मापी गई। और आपको बता दें अशोक विहार में AQI 427 मापी गई है। बवाना की बात करें तो वहां भी AQI 400 के पार नजर आए। दिल्ली के जहांगीरपुर में भी AQI 432 दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से दिल्ली NCR में जो प्रदूषण है वो लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है और दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। आपको बता दें तमाम ऐसे इलाके हैं दिल्ली NCR के जहां पर AQI 400 के पार दर्ज की गई है। और इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में ठंड के साथ साथ अब प्रदूषण से भी लोगों को बचने की जरूरत है। यानी कि प्रदूषण और ठंड, लोगों को डबल अटैक झेलना पड़ रहा है इन दोनों का। दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात करें तो AQI 432 मापी गई है। और देखिए अक्षरधाम, एम्स और आनंद विहार, ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण अपनी पैर पसारती नजर आ रही है। प्रदूषण लगातार बढ़ता नजर आ रहा। अक्षरधाम की बात करें तो वहां भी प्रदूषण के कारण जो एक धुंध है, एक तो पूरे आसमान में छाया हुआ है। एम्स में भी आपको बता दें वहां की भी तस्वीरें जहां पे प्रदूषण के कारण और ठंड दोनों के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बात करें आनंद विहार की तो वहां भी AQI 400 के पार मापा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली NCR में लगातार दम घोंटू हवा में लोगों को जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा, क्योंकि जो प्रदूषण है वो लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में बेहद परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा। तमाम जो ऐसी गंभीर बीमारियां हैं वो भी लोगों में देखने को मिल रही है। देखिए खांसी, जुकाम, जो दमा के लोग हैं उनको खास तौर पर इन जो प्रदूषण है उससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंख में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ऐसे में जो मरीज है उनकी संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। तो दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। AQI 300 के पार पहुंच चुका है और लगातार दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर देखने को मिलेगा। और देखिए ये फ्लाइट लैंडिंग की आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं हम, किस प्रकार से एयरपोर्ट पर कि प्रदूषण का इस प्रकार कहर देखने को मिल रहा है और ठंड के चलते दोनों का जो मार है वो झेलने को मिल रहा है। किस प्रकार से जो धुंध है वो छाई हुई है, एक कोहरा छाया हुआ है और इस बीच जो फ्लाइट्स हैं उनको लैंड करना पड़ रहा है, टेक ऑफ करना पड़ रहा है। तो किस प्रकार से जो फ्लाइट्स हैं आपको बता दें वहां भी तमाम जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तमाम फ्लाइट से आपको बता दें इस बीच रद्द भी की जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पे फ्लाइट लैंडिंग की ये तस्वीर है। देखिए तस्वीरों में नजर तक नहीं आ रहा कि जो विमान है वो लैंड कर रहा है। हालांकि लाइटिंग की वजह से थोड़ी बहुत जो फ्लाइट है वो देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन किस प्रकार से दिल्ली NCR पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में दिख रहा है ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे। जो फ्लाइट्स हैं वो इस प्रदूषण और ठंड के डबल अटैक के बीच लैंड करने को मजबूर हैं, क्योंकि आपको बता दें प्रदूषण के कारण और ठंड का जो कोहरा है उसके कहर के कारण विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है। और विजिबिलिटी डाउन होने के चलते तमाम केवल जनजीवन ही प्रभावित नहीं है, बल्कि आपको बता दें यहाँ जो फ्लाइटें हैं उनके उड़ानों में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए इसी खबर पर हमारे साथ अली खान नोएडा से और भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अली, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अभी तस्वीरें हम दिखाए थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां किस प्रकार से देखिए जो फ्लाइटें हैं वो लैंड कर रही हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केवल जनजीवन ही प्रभावित नहीं हो रही, उड़ानें भी इस प्रकार से प्रभावित नजर आ रही है। बिल्कुल, लगातार जैसे कोहरा बढ़ रहा है, फॉग बढ़ रहा है और ठंड ने दस्तक दे दी है, तो विजिबिलिटी बेहद लो है। दिल्ली NCR में भी फॉग और स्मॉग की दोहरी मार नोएडा दिल्ली NCR वाले झेल रहे हैं। तो फ्लाइट्स के भी डिले हैं, साथ साथ ही कई रेलवे जो रेल्स हैं वो भी बेहद, ट्रेन भी बेहद डिले नजर आ रही हैं। तो लोगों को बेहद असर पड़ रहा है इसका। जो फ्लाइट्स बुकिंग्स हैं उन पर कैंसिलेशन भी हो रही हैं और डिले भी हो रही है। तो डिले की टाइमिंग्स लोगों को नहीं पता चल पा रही कितना डिले हो रहा है। तो वो बेसिकली सबसे बड़ा कंसर्न वही है कि लोगों को जो फ्लाइट्स और ट्रेन डिले हो रही हैं तो उससे जनजीवन बेहद अस्वस्थ नजर आ रहा है
और वहीं लगातार खराब AQI से भी लोग बेहद परेशान हैं। तो नोएडा, दिल्ली NCR वासी अब कोहरे के साथ साथ स्मॉग और फॉग की दोहरी मार झेल रहे हैं। बिल्कुल भावना, आपके पास आऊंगी। भावना देखिए, अभी भी दिल्ली NCR के तमाम ऐसी जगह है जहां पे AQI जो है वो 400 के पार बना हुआ है। तो देखिए जो हवा है वो कितनी जहरीली हो चुकी है और लोगों को इसी जहरीली हवा में, दम घोटू हवा में जो सांस है वो लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थिति कितनी गंभीर है भावना? जी देखिए रोशनी, ये कहा जा सकता है कि साल बदल रहा है लेकिन दिल्ली की स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। अगर देखा जाए तो अक्टूबर माह से ही दिल्ली की आबोहवा जो है बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की आबोहवा जो है वो गंभीर श्रेणी में एक बार फिर से पहुंचती हुई दिख रही है। जब जब दिल्ली में ग्रैफ 4 के नियमों को लागू किया गया है तब तब दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति है वो सामान्य होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो एक धुंध की चादर है, जो एक पॉल्यूशन की लेयर है वो दिल्ली के आसमान में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है वो भी कम होती नजर आ रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का AQI लेवल एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है। ग्राफ 4 के समय देखा गया था कहीं ना कहीं उस AQI में सुधार होता नजर जरूर आया था, लेकिन जिस तरीके से ग्राफ 4 के नियमों को एक बार फिर से आनन फानन में हटाया गया, थोड़ा सा सुधार होते ही तो दिल्ली की स्थिति दोबारा से गंभीर श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में तमाम जगहों पर AQI लेवल जो है 400 के पार देखने को मिल रहा है। अगर हम दिल्ली के ITO की, मंडी हाउस की या दिल्ली के कर्तव्य पथ की बात करें तो वहां पर भी AQI लेवल लगातार 390-400 के आसपास बना हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आबो हवा जो है एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां मौसम पूरी तरीके से करवट ले चुका है, पूरा उत्तरी मैदानी इलाका जो है ठंड की चपेट में है, शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं दिल्ली की आबो हवा भी अब दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं परेशानी बनती जा रही है। क्योंकि इस बिगड़ती आबो हवा के कारण दिल्ली में हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे और बुजुर्ग कई इंफेक्शंस का शिकार हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स लगातार राय देते हुए नजर आ रहे हैं कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, चूंकि ये बिगड़ती आबोहवा कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए हानिकारक होती जा रही है। सरकार द्वारा तमाम काम तो किए जा रहे हैं। नो PUCC नो फ्यूल का नियम जो है फिलहाल अभी भी लागू है। BS6 से नीचे के वाहनों को इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी AQI लेवल में अब सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं अगर हवा की गति और ज्यादा बढ़ती है तो शायद इस बिगड़ती आबोहवा से दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। लेकिन अगर हवा की गति बढ़ती है तो कड़ाके की सर्दी का सामना भी दिल्ली वालों को करना होगा। अब देखना यही होगा कि नए साल की दस्तक पे क्या दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा से दिल्ली वालों को राहत मिलेगी या इसी तरीके की स्थिति जस की तस बनी रहेगी। बिल्कुल भावना, तो देखिए हमारे सहयोगी अली और भावना हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस प्रकार से जो प्रदूषण है उसका कहर लगातार देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में भी लोगों को इससे राहत मिलती नजर नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली, बहुत बहुत शुक्रिया भावना, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं आज प्रधानमंत्री